Good morning, students. Now, in today's lecture, we are going to study about the type E chopper. Okay, टाइप ई चॉपर जो है उसको हम क्लास ई चॉपर भी बोल सकते हैं. टाइप ई चॉपर है वो 4 क्वाड्रेंट चॉपर है, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में आउटपुट उसका मिल सकता है. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमने देखा था वोल्टेज एंड करंट दोनों की पोलैरिटी पॉजिटिव रहती है. जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा, जबकि करंट होगा वो नेगेटिव मिलता है. जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें भी वोल्टेज एंड करंट दोनों नेगेटिव मिलते हैं, जबकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें वोल्टेज नेगेटिव जबकि करंट पॉजिटिव मिलता है. ओके, अब जो टाइप ई चॉपर है, क्लास ई चॉपर जो है वो चारों क्वाड्रेंट में उसका आउटपुट मिल सकता है. टाइप ई चॉपर जो होता है उसको दो क्लास सी चॉपर का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के भी बनाया जा सकता है. अब सर्किट डायग्राम में आपको टाइप ई चॉपर दिख रहा है. यहाँ पे अगर हम टाइप सी चॉपर देखें, ओके, तो दो कॉम्बिनेशन से हम टाइप सी चॉपर बना सकते हैं. फर्स्ट है CH1 CH2 डायोड D1 डायोड D2, वो एक क्लास सी चॉपर बनाता है. एंड जो दूसरा कॉम्बिनेशन है उसमें CH3 CH4 डायोड D3 एंड डायोड D4, ये कॉम्बिनेशन टाइप सी चॉपर बनाता है. यानी कि दो टाइप सी चॉपर का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके भी टाइप ई चॉपर है वो बनाया जा सकता है. नाउ वर्किंग ऑफ द टाइप ई चॉपर, हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में टाइप ई चॉपर काम कर सकता है. तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, तो जब चॉपर 1 एंड चॉपर 2 दोनों ऑन होते हैं उस टाइम पे जो लोड करंट होगा वो सप्लाई वोल्टेज वहाँ से ए पॉइंट, वहाँ से चॉपर 1 में से इंडक्टर, इंडक्टर में से लोड, लोड में से जी पॉइंट, CH2 के पॉइंट एंड माइनस VDC, यानी ये पाथ से करंट फ्लो होगा. मीन्स कि यहाँ पे जो करंट की जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है. इस करंट से जो इंडक्टर है वो चार्ज होगा और उसकी पोलैरिटी आपको दिख रही है डायग्राम में. ओके, तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है. जो वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो भी पॉजिटिव है. यानी कि यहाँ पे जब चॉपर 1 एंड चॉपर 2 दोनों स्विच ऑन होंगे उस टाइम पे टाइप ई चॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा. नाउ सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कब ऑपरेशन होगा, तो जब चॉपर 3 एंड चॉपर 4 वो दोनों स्विच्ड ऑफ होगी. ओके, तो CH3 एंड CH4 दोनों जब ऑफ होगी उस टाइम पे जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करी है वो रिलीज़ होगी. तो वो कहाँ से रिलीज़ होगी, तो जी पॉइंट, लोड, उसके बाद F पॉइंट, डायोड D1 के बाद प्लस VDC माइनस VDC, इंडक्टर L, D2 H एंड G. ओके, तो इस बात से जो स्टोर्ड एनर्जी है इंडक्टर की वो रिलीज़ होगी. तो यहाँ पे जब ये एनर्जी रिलीज़ होगी तो जो इंडक्टर होगा उसके जो टर्मिनल्स है वो चेंज हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव रहेगा. ओके, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी पॉजिटिव, पर जो आउटपुट करंट है वो नेगेटिव रहेगा. तो उसकी वजह से
जो चॉपर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में काम करेगा, क्योंकि हमने देखा था कि चॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वोल्टेज एंड करंट दोनों की पोलैरिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा, बट जो करंट है वो हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो उसकी वजह से जब CH3 एंड CH4 दोनों जब ऑफ रहते हैं उस टाइम पे जो चॉपर होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में काम करता है। ना थर्ड क्वाड्रेंट, तो जब CH3 एंड CH4 दोनों स्विच ऑन होते हैं तो उस टाइम पे जो लोड करंट होगा वो प्लस VDC पॉइंट C, CH3 चॉपर G पॉइंट, लोड में से इंडक्टर में से F पॉइंट, E पॉइंट, CH4 एंड माइनस VDC। इस पाथ में से करंट फ्लो की डायरेक्शन हमें मिलेगी। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है ओके एंड आउटपुट करंट दोनों जो है दोनों नेगेटिव है, एंड इसकी वजह से इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन बोलेंगे। यानी कि जब CH3 एंड CH4 दोनों जब ऑन रहते हैं उस टाइम पे जो टाइप E चॉपर है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे उसका ऑपरेशन रहता है। Now when CH1 and CH2 are switched off, ओके जब CH1 एंड CH2 दोनों ऑफ रहते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है इंडक्टर के पास, जो उसने ऑन पीरियड के टाइम स्टोर करी होती है ओके, तो ये जो स्टोर एनर्जी होती है वो डिसिपेट होगी, बट उसका जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, तो पॉइंट F में से वो लोड में जाएगा, लोड में से G पॉइंट, H पॉइंट, D पॉइंट, वहाँ से प्लस VDC, माइनस VDC, D4 एंड F पॉइंट। तो जब चॉपर CH1 एंड चॉपर CH2 दोनों ऑफ हो गए तो जो इंडक्टर की एनर्जी है वो इस पाथ में से फ्लो होगी। सो मीन्स यहाँ पे जो आउटपुट करंट है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा, बट जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा ओके। तो इसकी वजह से ये जो जब CH1 एंड CH2 दोनों स्विच ऑफ होते हैं उस टाइम पे उसका जो ऑपरेशन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो जब CH1 एंड CH2 दोनों ऑफ हो गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेशन होगा, तो जब CH1 एंड CH2 दोनों ऑन होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका ऑपरेशन होगा। जब CH3 एंड CH4 दोनों ऑफ होते हैं एंड जब ऑन होते हैं तब वो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में उसका ऑपरेशन मिलता है। तो अब जो CH1 एंड CH4 और जो CH2 एंड CH3 दोनों एक साथ स्विच ऑन होने चाहिए नहीं ओके, यानी CH1 एंड CH4 का कॉम्बिनेशन एंड CH2 एंड CH3 का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन कभी साथ में स्विच ऑन होना चाहिए नहीं। अगर ऐसा हुआ तो जो DC सप्लाई होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब जब चॉपर होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि ऑड नंबर के जो क्वाड्रेंट्स है उसमें जब वो काम करता है तो आउटपुट वोल्टेज होता है वो ऑलवेज इनपुट वोल्टेज से कम रहेगा। तो उस टाइम पे वो एज ए स्टेप डाउन टाइप चॉपर की तरह काम करेगा ओके, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में चॉपर होता है वो स्टेप डाउन चॉपर की तरह काम करता है ओके। जबकि जब वो सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि जो इवन नंबर्स की जो क्वाड्रेंट है उसमें जब वो काम करता है उस टाइम पे उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो ऑलवेज इनपुट वोल्टेज से हमें ज़्यादा मिलेगा, एंड उसकी वजह से ये दोनों जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर वो ऐसे स्टेप अप चॉपर वर्क करता
है।